सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम वेब 3 के बारे में जानेंगे। आपने बिल्कुल सही सुना, वेब 3, जहाँ पर विल बी एक्सप्लोरिंग द नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट और ये कैसे चेंज लाने वाला है हमारा इंटरैक्शन डिजिटल दुनिया के साथ। तो बात करते हैं वेब 3 आखिर है क्या। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बना है, जिसका मतलब है पूरा जो कंट्रोल होता है किसी भी ऐप का, किसी भी कंपनी का, वो एक पार्टी या एक फाउंडर के हाथ में ना होके लोगों के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो लोग उस नेटवर्क के ऑनर होते हैं, ना कि कंज्यूमर। तो ये बहुत सारे नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से कुछ भी यहाँ पे हिडन नहीं रहता। 100% ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर होती है, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड बोला गया है। जो कि करंट जो इंटरनेट चल रहा है वेब 2.0 जिसको बोलते हैं, जिसमें जितना भी जो अथॉरिटी है वो एक कंपनी के हाथ में होती है। अगर मैं FB का नाम लूँ, फेसबुक का नाम, या अमेज़ॉन का, या गूगल का, तो यहाँ पे क्या होता है, इस डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया में क्या होता है, यहाँ पे सब कुछ आपके हाथ में होता है, आप इसके ऑनर होते हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है और यहाँ ट्रांजेक्शन्स जो होती है सिक्योर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और कंपैरेटिवली चीपर होती है और फास्टर होती है ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड से। तो वेब 3 या वेब 3.0 की दुनिया में जो भी कुछ आपको देखने को मिलेगा वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा। मतलब हम अपने मोबाइल फ़ोन में जितनी भी ऐप्स यूज़ करते हैं वहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस होती है, जिसको हम डैप्स बोलते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ हमारा जो भी ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वहाँ पे उस दुनिया में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम होता है, जिसको DeFi बोलते हैं। तीसरी चीज़, वहाँ पे NFTs होती है, जिसको हम नॉन फंजिबल टोकन बोलते हैं, तो वो डिजिटल एसेट होती है। अब हम इन तीनों चीज़ों के बारे में जानते हैं इस वीडियो में, और बहुत कुछ है इस दुनिया में समझने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल इन 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स के बारे में। तो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हमारे मोबाइल फ़ोन में होती है, जैसे ही हमारी एप्लीकेशंस होती है उसी सेम तरीके से चलती है, लेकिन वहाँ पे उन ऐप्स का एक सिंगल अथॉरिटी उसे चलाती है। लेकिन जैसे ही हम अगर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं तो उसमें जो भी ऑनर होते हैं वो वही होते हैं जो उसे चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई सिंगल अथॉरिटी होगी जिसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होगी जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप ऑनर होते हो, कंज्यूमर नहीं। यहाँ पे आपको ऐप यूज़ करने के लिए टोकन्स मिलते हैं, जो भी उन एप्लीकेशंस के टोकन होते हैं। तो आप उस टोकन्स को यूज़ कर सकते हैं एज इनकम, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, आपको वो मिलते हैं। और ये जो ऐप्स होती है ये ट्रेडिशनल ऐप्स से, जो अभी करंट ऐप्स चल रही है हमारे मोबाइल फ़ोन में, उससे ज़्यादा सिक्योर होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। कुछ डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स के मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आप ब्राउज़र चलाते हैं, क्रोम ब्राउज़र चलाते हैं, तो आप ब्रेव ब्राउज़र अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट। उसमें क्या होता है कि आपको अगर आपको ऐड शो हो रही है तो आपको उस ऐड को देखने के पैसे मिलते हैं। उनका टोकन है जिसे बैट बोलते हैं, तो आप वो टोकन जनरेट हो सकते हैं, आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको सोशल नेटवर्क साइट चाहिए, सोशल नेटवर्क ऐप चाहिए, तो फेसबुक का जो रिप्लेस है वो स्टीमेट आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप अर्निंग भी कर सकते हैं, राइट। क्योंकि वेब 2.0 में आपको ऐसे अर्निंग नहीं होती थी। वेब 2.0 बेसिकली में क्या होता था, आपका जितना भी डेटा है, जो भी आप डेटा उनको दे रहे हैं, वो उस डेटा को यूज़ करके पैसा कमा रहे हैं, आपके डेटा को यूज़ करके। तो जो प्राइवेसी है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन वेब 3.0 आपको आपकी प्राइवेसी बैक करता है और पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ओनरशिप दी जाती है, आपको पता होगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है जैसे ही आपने डाला उसमें, क्योंकि ये सारा का सारा हज़ारों लाखों सर्वर से कनेक्टेड होता है, ना कि एक सर्वर से। जैसे आप बैंक में जाते हो, आपको सुनने को मिलता है कि सर्वर डाउन चल रहा है, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता। ट्रांजैक्शंस फ़ीस जो होती है बहुत कम यहाँ पे लगती है, और ट्रांजैक्शन की जो स्पीड होती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।
अब वेब 3 के दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, DeFi, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम। तो जैसा हमारा ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, उसमें क्या होता है, आपको कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती, आपको पता ही नहीं है कि आपने जो पैसा बैंक में डाला है वो बैंक किसको दे रहा है, किस इंटरेस्ट रेट पे दे, किसको क्या चल रहा है, वो कुछ भी नहीं पता चलता। तो यहाँ पे क्या आपको मिलता है, यहाँ पे आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे बैंक की जगह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें पहले से ही सब कुछ कोडिंग में लिखा होता है। तो यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं होती, क्योंकि बैंक सबसे पहले क्या करता है, अगर आपको लोन भी चाहिए तो आपका पूरा ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है, और अगर उनको लगता है कि ये कोई बड़ा आदमी नहीं है तो लोन नहीं मिलता, राइट। तो अब तीसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं वेब 3 की दुनिया में, जो कि बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो बात करते हैं NFT के बारे में। NFT नॉन फंजिबल टोकन, जिसमें आप समझ सकते हैं कि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये दुनिया में सिर्फ एक ही होता है क्योंकि ये यूनिक होता है। तो आप खुद का NFT बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ओनर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे आपने बंदर का NFT देखा होगा, बंदर का पिक्चर देखा होगा एप्स का, तो बहुत ही पॉपुलर हो रही है NFT आने वाले टाइम में। और अभी तो लोगों को समझ आ रहा है NFT के बारे में, तो लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं और अपना डिजिटल कलेक्टिबल बना रहे हैं। तो यहाँ जितने भी आर्टिस्ट्स हैं इस दुनिया में, वो अपना आर्ट दिखा सकते हैं वर्चुअल फॉर्म में, म्यूज़िक वर्चुअल फॉर्म में शो कर सकते हैं, और रियल एस्टेट भी आप वर्चुअली बाय कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑनरशिप दी जाती है, और जिससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत कुछ वेब 3 की दुनिया में चल रहा है जो हम जानते ही नहीं हैं, जो पूरा सोचने का तरीका हमारा डिजिटल दुनिया को लेकर पूरा चेंज करने वाला है। क्योंकि यहाँ पर कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं होती जो कंट्रोल करे। यहाँ पे आप ही ऑनर है, आपके हाथ में सब कुछ होगा। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जाएगी और वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। So that's it for this video. I hope you found it informative. If you have any question related to Web 3 और इस वीडियो से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।